सचमुच एमपी का सरकारी सिस्टम अजब और गजब है, जहां जिंदा व्यक्ति राशन के लिए भटक रहा है और भूत पिछले 8 साल से राशन उठा रहा है। जी हां, हैरान परेशान करने वाली यह घटना मध्य प्रदेश के सतना जिले के टिकुरिया अकौना गांव की है, जहां राशन पर भूत का शासन है। 8 वर्ष पहले मृत हो चुके बलवंत सिंह आज भी बाकायदा खाद्यान्न ले रहे हैं। बलवंत की 8 साल पहले हादसे में मौत हो गई थी, बावजूद राशन कार्ड में वो आज भी अमर है। वहीं इस गांव का एक और कारनामा है, जहां शंकर आदिवासी को वर्ष 2017 में मृत घोषित कर दिया गया था। जैसे तैसे उसने खुद को जिंदा साबित किया, लेकिन सरकारी सुविधाओं से वह आज भी महरूम है और राशन के लिए आज भी भटक रहा है। मध्य प्रदेश का ये अनोखा गांव है टिकुरी अकौना, जहां कुछ अजीब हो रहा है। मृत व्यक्ति की आत्मा पिछले 8 साल से गांव के कोटे से राशन ले रही है। घटना कुछ अजीब है, लेकिन सच्चाई के बेहद करीब है, जिसके साक्ष्य मिलने के बाद जब गांव की महिला सरपंच श्रद्धा सिंह ने इस बात की शिकायत तहसीलदार से की, लेकिन जब कोटर तहसीलदार के कान पर जूं नहीं रेगी तो सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया है। महिला सरपंच के पति अनुराग सिंह इस गांव के पंच हैं, जो इस हैरान परेशान करने वाली घटना का खुलासा कर रहे हैं। जैसे आप बोलते रहे ना सर, मामला ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ भी, हालांकि अभी मध्य प्रदेश शासन हर जगह की समग्र वासी करवा रही है राशन पेंशन सभी मूलभूत योजनाओं की, तो जब अभी इस संबंध में चर्चाएं हुई तो और एक गंभीर मामला हमारे यहाँ पे उठा था कि एक मृतक कर दिया गया, जीवित व्यक्ति को समग्र पोर्टल पर गलत तरीके से मृतक कर दिया गया। उसमें जब गंभीरता से दिखाया गया तो शिकायतें हुई और आप लोगों के सहयोग से जब खबरें उठाई गई तो उसको जीवित किया गया। उसके बाद जब जाँच हुई, गंभीरता से लिया गया तो यहाँ पे देखा गया सर, एक मृतक व्यक्ति को जो लगभग 7-8 साल पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी उनको राशन दिया जा रहा है। एक गंभीर मामला लगा कि जिसकी 7-8 साल पहले मृत्यु हो गई उसको राशन कैसे दिया जा रहा है। पता चला, कोटेदार साहब से बात हुई तो उनका कहना था कि उनके परिवार के सदस्य अंगूठा लगाते तो हम राशन दे रहे हैं। अभी हमने फिर उनसे बात की तो उनका कहना है कि उनके परिवार के लोग दबाव डाल रहे हैं, हम नहीं रोक पा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं सर। उसके बाद अपन लोग जब बात किए तो सरपंच महोदय से बात हुई तो उनसे जब बात की तो उन्होंने शिकायत किया, माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ शिकायत की तो तहसीलदार साहब उसमें कोई एक्शन नहीं लिए। फिर उन्होंने 181 में शिकायत की सर सीएम हेल्पलाइन। कौन सा मृतक? मृतक श्री बलवंत सिंह, एक ग्राम पंचायत अकौना, ग्राम अकौना के निवासी सर। कब घटना हुआ? ये घटना सर लगभग 7-8 वर्ष पूरे एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई थी सर। क्या प्रॉब्लम? हमारा नाम अनुराग सिंह है। भारत सरकार की मंशा है कि हर गरीब को पर्याप्त राशन मिले, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। अकौना गांव के हालात बता रहे हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार की काली छाया है, जहां जिंदा इंसान राशन के लिए भटक रहा है जबकि भूतों को पर्याप्त राशन मिल रहा है। सेवा सहकारी समिति कोटर के सेल्समैन शिव कुमार गौतम की सुने, जो बीते कई वर्षों से यह यहाँ पदस्थ हैं, लेकिन इस अजीबोगरीब वाक्य से अनजान है। अब मामला प्रकाश में आने की बात कहकर नाम कटवाने की बात कह रहे हैं। की वजह यह है कि जो राशन कार्ड बना हुआ है वह राशन कार्ड प्रदीप सिंह के नाम से बना हुआ है। उस घर में 10-12 लोग सदस्य हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि फिंगर लगेगा, फिंगर लगने के बाद ही खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। उसमें उनके घर के कोई न कोई हितग्राही आके खाद्यान्न हर माह ले जाते हैं। आप 8-10 वर्षों से वो मृतक हैं, तो आपने कभी इस बात की मॉनिटरिंग करने का प्रयास नहीं किया कि मृतक आपको 8-10 वर्षों से दिखा नहीं और उसके नाम से गल्ला जा रहा है, लगातार दिया भी जा रहा है? मैं परिवार के सदस्यों से किसी से भी परिचित नहीं हूँ। जो लोग आते हैं मेरे पास उनसे परिचित हूँ मैं केवल, और किसी का नाम काटना या जोड़ना पंचायत का काम है। अग्रसर पंचायत को होनी चाहिए। जो मृतक हो गया है या शादी हो गई है, बाहर रहता है, उनका नाम विलोपित किया जाना चाहिए। आप कब से पदस्थ हैं? मैं लगभग 99 से हूँ। आप 99 से हैं, लंबे समय से पदस्थ हैं, और ये मामला भी 7-8 वर्षों पुराना है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि अपनी भी चूक है या कोई लापरवाही है? नहीं, मेरा काम उसमें नहीं था मान जी कि मैं परिवार के हर सदस्य से मिलूँ। आज जरूर हो गया है कि मेरे को एक KYC पूरे परिवार की करनी है। आज मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई है। ये तो सामान्य बात है कि यदि कोई घटना दुर्घटना गांव में होती है, क्षेत्र में होती है, तो ये तो समय पता चल जाता है, सभी को सर्वविदित है। क्योंकि एक्सीडेंट से उनकी मौत हुई थी, ये सार्वजनिक विषय था और मेरे को इस बात में कोई जानकारी नहीं है।
अब क्या है, अब आगे क्या उनको गल्ला मिलता रहेगा या नाम काटा जाएगा, क्या होगा? नाम कटेगा, ऑलरेडी सूची बना दी हूँ मैं, सूची जाएगी, नाम कट जाएंगे। शादी वाले भी, मृतक भी, जो भी बाहर रहते हैं उनके भी नाम इस कट बात की जाएंगे। जानकारी आपको कब लगी कि उनका नाम? अभी जब मैंने सर्वे किया है अच्छा। इसका। इस मामले की शिकायत भी हुई है सीएमएल फाइन में स्थानीय हाँ सरपंच जी की? हुई है जानकारी? जी, जानकारी हुई मेरे को, अभी हुई है, शिकायत भी उन्होंने किया है, मेरे को जानकारी भी हुई है। इसके शिकायत के पहले मैंने इन्हीं को बताया है, सरपंच महोदय कितने को। टोटल परिवार में सदस्य, कितनों को खाद्यान्न मिलता है? लगभग 10-12 सदस्य हैं और मिलता है उनको 8 आदमी का खाद्य। 4 आदमी तक दोनों मिलते? नाम जुड़ा नहीं है पोर्टल पे। क्या पूरा नाम लिखते हैं अपना? शिव कुमार गौतम, कहाँ पर अच्छा है? सेवा सहकारी समिति कोटर, सेल्समैन। सेल्समैन। ओके। आखिर कौन है जो काली छाया बनकर राशन पर शासन कर रहा है? भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा और उससे ऊपर वालों को अनाज के भंडार खोल रखे हैं। गरीबी रेखा वालों को हर महीने 35 किलो राशन, तो गरीबी रेखा से ऊपर वालों को 15 किलो राशन की सुविधा है। लेकिन अकौना गांव जैसे हालात सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता पर चिंता जाहिर कर रही है, जहां जिंदा को राशन भले न मिले लेकिन भूतों को राशन जरूर मिल रहा है। हालांकि इस घटना में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग की माने तो राशन पोर्टल में मृत व्यक्ति का नाम स्थानीय पंचायत से नहीं अलग किया गया है, इसलिए राशन उनके परिजन लेते रहे हैं। अब इसमें सुधार किया जाएगा। मामला प्रकाश में आया है, मृतक व्यक्ति को खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है लंबे समय से, क्या है पूरा मामला? कौना का मामला बताया जा रहा है? शिकायत में प्रारंभिक रूप से जो जांच की गई उसमें ये पाया गया कि जो शिकायत है कि मृतक को सदस्य मिल रहा है, ये बात सही है कि परिवार में जो सदस्य थे तो एक मृतक हैं बलवंत सिंह जी करके, तो उनका नाम विलोपन नहीं हुआ था। समग्र पोर्टल से तो हटाया गया है संबंधित पंचायत सचिव या रोजगार सहायक से, और राशन मित्र पोर्टल से उनका नाम विलोपन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनके परिवार के दूसरे सदस्य हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं या प्रदीप सिंह जी हैं, वो अंगूठा लगा के कंटिन्यू राशन ले रहे हैं। अभी उसमें क्या किया गया है कि शिकायत प्रकाश में आने से रोजगार सहायक जो अकौना पंचायत की हैं उनसे संपर्क करके पोर्टल पे नाम विलोपन की कार्रवाई करवाई गई है। राशन लिया जा रहा है, कितना राशन लिया जा रहा है, कुछ जानकारी है इसमें? अब परिवार में जो हमारे पोर्टल में प्रदर्शित है 8 सदस्य हैं, उसमें से 8 लोगों का राशन परिवार के द्वारा लिया जा रहा है। एक मामला और आया था प्रकाश में 2017 में, एक शंकर आदिवासी है जो जीवित है, उसको मृतक बनाकर तमाम योजनाओं से वंचित कर दिया गया, अभी भी उसको राशन नहीं मिल रहा, वो भटक रहा है। ये सेल्समैन की कहीं ना कहीं भूमिका संदिग्ध है। 2 ऐसे बड़े मामले सामने आए अकाउंट में, क्या कहेंगे इस मामले में? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हितग्राही है, पात्रता और अपात्रता का, या जैसे मृत हैं या उनको विलोपन करने की कार्रवाई है हमारे स्थानीय निकाय के माध्यम से पंचायत स्तर से होती है, जिसके लिए विहित अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी पंचायत सचिव हैं। हमारा जो विभागीय पोर्टल है राशन मित्र, उसकी लॉगिन आईडी वगैरह बना के उनको उपलब्ध करवाई गई है, जो ये पंचायत स्तर से ही सर्वे करके पात्रता का परीक्षण करके वो कार्रवाई कर सकते हैं। इस मामले में क्या कार्रवाई होगी जो मृतक का नाम जुड़ा था? उसमें सर जैसे अभी पोर्टल से नाम विलोपन की कार्रवाई करवा दी गई है, वो अपडेट होगा तो ऑटोमेटिक उनका नाम हट जाएगा पोर्टल से।